में हम और आपके राजे अकीदत और मोहब्बत पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल करूं। इजाजत हो तो बताऊं, ये जमाने ने पुकारा हजरते भोले मियाँ, दर तुम्हारा कितना प्यारा। हजरते भोले मियाँ, चूक कर चौखट तुम्हारी, कह रहा है हर गुलाम, दर न छूटे तुम्हारा। हजरते भोले को ये मकाम मिला तो कहाँ से मिला? क्या इन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था? क्या इन्होंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था? नहीं नहीं, इन्होंने वो काम किया था जिस काम के करने को अल्लाह ने हुक्म फरमाया था। इन्होंने वो काम किया था जिस काम करने की तालीम रसूल हाशमी ने दी थी। और पूरी दुनिया जानती है जो अल्लाह की इबादतों में मसरूफ हो जाता है, जो रसूल हाशमी की फरमाबरदारी करने लगता है, तो खुदा की कसम उस बंदे मोमिन का मेरा रब इतना चर्चा बुलंद कर देता है, इतना चर्चा बुलंद कर देता है कि खुदा की कसम हम इन बुजुर्गों का चर्चा बुलंद करें तो हमारी नेकियों में इजाफा हो जाता है। एक यहूदी ने हदीस पाक का एक टुकड़ा जो मैंने पेश किया है, इत्तक़ू बिफ़रासतिल मुमिन फ़इन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह। उसने कहा भाई अब मुसलमानों की बस्ती में जाकर के मुसलमानों को गुमराह किया जाए, अब उसके लिए मुझे जाहिरी तौर पे मुसलमानों की शक्ल सूरत भी बनाना पड़ेगी, मुसलमानों का लिबास भी पहनना पड़ेगा। उसने जाहिरी तौर पर मुसलमानों की तरह कपड़े पहने, अपनी शक्ल सूरत मुसलमानों से बनाई और कहा कि मैं इस बस्ती के मुसलमानों को गुमराह करूंगा, कुरान की रोशनी में, यानी कुरान के ताल्लुक से एतराज़ात पेश करूंगा ताकि मेरे एतराज को सुन करके इल्म वाले भी गुमराह हो जाएं, बगैर इल्म वाले भी गुमराह हो जाए। अब वो यहूदी जब मुसलमानों की बस्ती में दाखिल हुआ तो सबसे पहला जो बंदा उसको मिला वो कोई आलिम दीन नहीं था, वो कोई मस्जिद का इमाम, मदरसे का मुदर्रिस नहीं था, बल्कि भेड़ और बकरियां चराने वाला कौम मुस्लिम का एक चरवाहा था। उसने सोचा चलो सबसे पहला दांव इसी पर लगाया जाए, पहले अपनी गुमराहियत की शुरुआत इसी एक आम आदमी से की जाए। उसने कहा ए मुसलमान, मुझे आपसे कुछ सवाल करना है, मेरे जहन में कुछ एतराज है, मेरा जहन मुंतशिर है, आप मेहरबानी करें मेरे जहन को खलफिशार और इंतशार से पाक और साफ कर दे, मेरे सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दे दे, मेरे एतराज को दूर कर दे। उस चरवाहे मुसलमान ने कहा बताओ तुम्हारा क्या एतराज है, बताओ तुम्हारा क्या सवाल है, मेरे इल्म में होगी तो बताने की कोशिश करूंगा, वरना उम्मत के उलमा की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करते हुए तुम्हें तसल्ली बख्श जवाब दे दिया जाएगा। वो सवाल करता है, कुरान मजीद के 30 पारे हैं, पूरा मुकम्मल कुरान मजीद 30 पारों की शक्ल में है, मगर आपके इस कुरान मजीद में बहुत सारी आयतें मुताशाबिहात हैं। मेरा मानना यह है कि कुरान मजीद में से कुछ आयतें मुताशाबिहात को निकाल दिया जाए। क्या मतलब? जो एक आयत पहले पारे में है वही आयत तीसरे पारे में है, और जो तीसरी आयत तीसरे पारे में है वही छठवें पारे में है, यानी एक आयत, एक लफ्ज, एक आयत बहुत सारे पारों में मिलेगी। लिहाजा मेरा सवाल और एतराज ये है कि उन तमाम आयतें मुताशाबिहात को निकाल दिया जाए तो गोया के कुरान थोड़ा छोटा हो जाएगा, मुख्तसर सा हो जाएगा, कुरान को हिफ्ज करने में आसानी होगी, कुरान की तिलावत करने में आसानी होगी। बस मेरा यही एक सवाल है, मेरा यही एक एतराज है, आप इसको दूर फरमा दीजिए, मुझे मेरे सवाल का तसल्ली बख्श जवाब इनायत कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने कहा सवाल हो गया, मैं अपनी बात पेश करूं? बोले जी भाईजान, अब आपको पूरी अपनी बात करने का हक दिया जा रहा है। उसने कहा तुझे कुरान की कुछ आयतों को आयतें मुताशाबिहात की बुनियाद पर तू निकालने की डिमांड कर रहा है, कुरान से हज़्फ करने की बात कर रहा है ताकि कुरान मुख्तसर सा हो जाए, कुरान पढ़ने में आसानी हो जाए, कुरान को हिफ्ज करने में आसानी हो जाए। उस चरवाहे आम आदमी ने कहा भाईजान इस हिसाब से तो जैसे मुझे लगता है कि कुरान से आयतें मुताशाबिहात को निकाल दिया जाए, मेरा मानना यह है कि अल्लाह ने तुझे 2 हाथ दिए हैं, जो काम दोनों हाथ करते हैं वही काम एक आदमी तो कर सकता है। अगर तू कुरान से आयतें मुताशाबिहात निकालने की बात करता है, कुरान को मुख्तसर करने की बात करता है, तो मेरा जाती सवाल तुझ पर यह है कि अल्लाह ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, मुझे ये एक हाथ फालतू लग रहा है, तू एक हाथ कटवा
निकलवा ले। मुझे लगता है कि तुझे 2 आंखें ज्यादा दे दी है, एक आंख निकलवा ले। अब तेरी जब एक आंख निकल जाएगी, तेरी बॉडी के ऊपर से एक शोल्डर निकाल दिया जाएगा, तेरे एक कान को काट दिया जाएगा, तेरी एक टांग को जब काट दिया जाएगा तो तेरी बॉडी पे वजन कम हो जाएगा, तेरा वजूद मुख्तसर सा हो जाएगा, तेरे लिए आसानी भी हो जाएगी, दिक्कत और परेशानी का सामना भी करना नहीं पड़ेगा। उसने कहा क्या मतलब? मैं आपके जवाब से मुत्तफिक न हुआ। उसने कहा बेवकूफ, कुरान मजीद किसी आम आदमी की किताब थोड़ी है, अल्लाह का कलाम है, उसमें से कोई हर्फ न आगे जा सकता है न पीछे जा सकता है। कुरान के एक लफ्ज को कोई आगे से पीछे, पीछे से आगे नहीं हटा सकता है। और तू ये एतराज करता है आयत मुताशाबिहात को निकाल के कुरान को मुख्तसर सा कर दिया जाए, तो तेरा ये एतराज तेरे लिए है। मेरा सवाल ये है कि तेरे जिस्म के 2 टुकड़े किए जाए, एक टुकड़े से काम चला ले, बॉडी भी तेरी कम हो जाएगी, बॉडी पर वजन भी कम हो जाएगा। वो कहता नादान ये क्या मामला है? का मामला नहीं, हकीकत बतला रहा हूँ, तूने मुझे आलिम नहीं समझा, हकीकत में मैं आलिम नहीं था, लेकिन उलमा की सोबत इख्तियार करता हूँ, अल्लाह के वलियों की सोबत इख्तियार करता हूँ। ये आलिमों की सोबत इख्तियार करने की बरकत है। भागता दौड़ता चीखता चिल्लाता जाता था कि जब उम्मते मुस्लिमा के एक आम चरवाहे के इल्म का ये हाल है, तो उम्मते मुस्तफा के उलमा के इल्म का हाल क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस का दामन, अली अकबर का दामन, अली अब्बास का दामन, शहीदाने करबला, साहिबे मजार भोले सामिया, साहिबे मजार भोले सामिया, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हमारे नबी की यही शान, हमारे नबी की यही शान। नारे तकबीर। इस उम्मते मुस्लिमा के उलमा के इल्म का जब ये हाल है, तो समझो उम्मत के औलियाए कामिलीन के इल्म की रसाई को कौन पहुंच सकता है?